करेंगे, लेकिन ये तो जो है ससुराली ससुराल जो है छोड़ देंगे, लेकिन हम कैसे छोड़ेंगे? हमारा वो नैहर है, हमारी माँ है, हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे? माता सती ने कही भोलेनाथ से कि देखिए प्रभु, हम अब जा रहे हैं। भगवान शंकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, कहे कि ठीक है जाओ। अब जो है सती मैया वहां से जो है चल देती है। भगवान शंकर ने नेत्र खोल करके देखा तो देखे कि सचमुच जो है चल गई। तब अपने गण को जो है आदेश दिए कि ऐसा करो कि वो अकेले जा रही है, तुम लोग साथ में जाओ और पहुंचा करके जो है वहां से चल आना। और भगवान शिव के जो भी गण हैं सभी लोग जो है सती जी के पास जाते हैं, बीच रास्ता में भेंट कर लेते हैं और कहते हैं कि माता जी हम भी आपके साथ चलेंगे। सती मैया थोड़ा खुश हो जाती है कि चलिए कोई बात नहीं है, शिव जी नहीं जा रहे हैं लेकिन उनका गण तो जो है जा रहे हैं, अब मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता है। वहां जाने के बाद में जा करके वहां बहाना बना देंगे कि जो है शिव जी का किसी प्रकार का समस्या हो गया है, दिक्कत आ गया है, इसलिए जो है वो नहीं आए हैं। और जो भी विवाद है, जो भी झगड़ा है, हम जा करके अपने माई के, अपने पिताजी से, माता जी के साथ में बैठ करके सब जो है झगड़ा को जो है सुलझा देंगे। भगवान शिव के जो है गणों के साथ जो है सती मैया जो है उस यज्ञ में जो है पहुंचती हैं। यज्ञ में पहुंचने के बाद में वहां दक्ष प्रजापति का आदेश था कि शिव परिवार से, यानी शिव के कोई भी अंश यहाँ दिखाई दे उससे बोलना तक नहीं है, बात तक नहीं करना है, इस यज्ञ में प्रवेश भी नहीं होने देना है। जैसे ही उस यज्ञ में, उस नगर में जो है माता सती गई, वैसे ही जो है द्वारपालों ने रोक लगा दिया कि आप जो है शिवलोक से आ रही हो, आप लोग जो है शिवलोक से आ रहे हैं। गण लोगों को भी रोक दिया गया, आप लोग इस यज्ञ में प्रवेश नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे महाराज दक्ष प्रजापति का जो है आदेश है कि इस यज्ञ में जो है शिव अंश एक भी नहीं प्रवेश करना चाहिए। फिर इसके बाद में सती मैया बात की, सती मैया के लोग देखा तो सभी लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग क्या करें, ये तो जो है बड़ी बेटी हैं, इनके पिताजी ही यज्ञ कर रहे हैं, ये इनका जो है आदेश का तो पालन करना होगा। सती मैया जो है गणों को लेकर के जब प्रवेश की जग में, तो सबसे पहले जो है यज्ञशाला के ऊपर जो है सती मैया का दृष्टि पड़ा। वहां से फिर जो है आगे बढ़ी तो उनके पिताजी दक्ष प्रजापति जो है आ रहे थे। दक्ष प्रजापति को देख करके जा करके पैर छुई, लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपना मुंह घुमा लिया और मुंह घुमा करके आगे बढ़ गए। सती मैया ने सोची कि चलिए कोई बात नहीं है, पिताजी को बहुत बड़ा पद मिला है, बहुत बड़ा जिम्मेवारी मिला है, ये व्यस्त होंगे, शाम को इकट्ठा हम लोग 16 बहन बैठ करके और माता पिता से बातचीत करेंगे। वहां से सती मैया पुनः नहीं, जब दक्ष प्रजापति बोलता है तो आगे जो है बढ़ जाती हैं, लेकिन जब घर में प्रवेश करती हैं तो 16 बहनों से जो है भेंट होता है। कुछ बहनों से भेंट हुआ, बहनों ने कहा कि सती तुम आ गई, लेकिन तुम्हारे पतिदेव भोलेनाथ कहाँ है? अब जो है कुछ नहीं बोल रही है, अपने आप को अपमानित समझ रही है सती मैया। हम ही यज्ञ में घूमने वाले हैं, हम ही यज्ञ में घूमने वाले हैं, लेकिन एक सती को, अपने माता को छोड़ करके कोई उनसे बात तक नहीं कर रहा है। बहन बात भी कर रही है, वो लोग भी जो है बोली ही जो है बोल रही है, आनंद ले रही है, मजा ले रही है।
सती ने जो है घूमने के लिए निकली तो यज्ञशाला में गई। यज्ञशाला में गई तो देखी कि ब्रह्मा का, विष्णु का, सबका जो है अंश जो है निकाला गया है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का जो है यज्ञशाला में कोई अंश नहीं निकाला गया है। देखिए मैं बताता हूं, एक सती स्त्री, एक पतिव्रता स्त्री अपना मान अपना अपमान जो है बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जब बात पति पर आ जाएगा तो जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सती को रहा नहीं गया। सती ने सोची कि अगर यहाँ से इसी तरह से हम चले जाएंगे तो भगवान शिव हमसे पूछेंगे कि यज्ञ में तूने क्या क्या देखा, तो हम क्या कहेंगे। अंत में सती माता ने जो है अपना शरीर महाराज वहीं पर जो है दग्ध कर दिया। माता सती के देह त्यागने के बाद भगवान शंभु, भगवान शिव के जो भी उनके साथ गण गए थे, सब लोग जो है यज्ञशाला में प्रवेश करके लड़ाई भिड़ाई शुरू कर दिया। यज्ञ रुक गया। भृगु महाराज ने जो है उन राक्षसों से जो है रक्षा किए, और नारद जी और जो है भृगु जी ने रक्षा किए, और सारे जो है शिव गणों को पीट करके वहां से भगा दिया गया। बेचारे सारे शिवगण जो है वहां से पीट करके जो है आ रहे हैं शिवलोक। इधर नारद जी जो है शिवलोक भगवान शंकर के पास जो है पहले ही जो है पहुंच गए। नारद जी द्वारा जो है भगवान शिव को सारा समाचार जो है प्राप्त हुआ। जा करके जो है भगवान शिव को जो है नारद जी ने कहा कि महाराज सब गड़बड़ हो गया। भगवान शंकर ने कहा कि नारद जी क्या गड़बड़ हो गया, तो आपके ससुराल में बहुत बड़ा युद्ध हुआ है, और जैसा हम हैं वैसा आप भी हो गए हैं। आपका पत्नी जो है उस जो है अग्नि कुंड में ही जो है अपना शरीर को जो है त्याग कर दिया। और भगवान शिव को जो है और क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने कहा कि ससुराल से संबंध उसी समय तक रहता है जब तक जो है अर्धांगिनी है, जब तक पत्नी है। जब पत्नी हमारी नहीं है तो फिर जो है ससुराल रह करके क्या करेगा। तब तक पीछे से सारे गण जो है रोते हुए पहुंच गए। आकर के भगवान शंकर से कहा कि प्रभु हम लोगों को पीट करके भगा दिया गया, और माता सती को जो है अग्नि कुंड में जो है डाल दिया गया। इतना पर भगवान जो है चढ़ गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शंकर ने जो है इतना क्रोधित हुए कि कराल दृष्टो जलदग्नि मूर्धजा कपाल माली विविधोत्कता। भगवान शिव ने जो है अपना जटा कवार करके पटका, और उस जटा से एक बहुत बड़ा जो है वीर उत्पन्न हो गया, जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज आदेशम करोमि, क्या आदेश है। भगवान शंकर ने कहा कि दक्षम सयज्ञम जही, हे वीरभद्र जाओ और जा करके दक्ष, ये जो दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ हो रहा है वो सारा यज्ञ जो है विध्वंस कर करके आओ। वीरभद्र ने महाराज अब जो है भगवान शंकर के जो है सेवक हैं, जैसे ही जो है भगवान शिव ने आदेश दिया, वीरभद्र का जो है और शक्ति जो है बढ़ गया, और वीरभद्र ने सारे जो है राक्षस को लेकर के, भूत प्रेतों को लेकर के सबको इकट्ठा किया, और सारे भूत प्रेतों को लेकर के जो है उस यज्ञ मंडप के ओर जो है पहुंच गया। इतना तूफान चलने लगा, आंधी चलने लगा कि सारा यज्ञ का पंडाल जो है तहस नहस हो गया। सारा जो है यज्ञ मंडप जो है हिलने लगा हवा में। सभी लोगों ने कहा कि जो है एक ऐसा तूफान आ गया। किसी ब्राह्मण ने जो है ऋषि महर्षि ने कहा कि लगता है कि तूफान नहीं है, कोई जो है लग रहा है कि बहुत बड़ा जो है आफत आने वाला है। तब तक जो है
भगवान शिव के गण जो है चारों तरफ से यज्ञ मंडप को जो है घेर लिया और यज्ञ मंडप में जो है वीरभद्र ने जो है प्रवेश कर गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सीताराम।